जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अनुरागी दर्शकों, ये मैंने बताया जैसा इस अष्टम अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग। पिछले वीडियो के 10वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इसको समझाते हुए वो बताया कि मैं हर प्राणियों के अंदर अधियज्ञ के रूप में उपस्थित हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सबके अंदर मैं अधियज्ञ के रूप में व्यापी हूँ। अब ये अक्षर क्या है? ये अध्याय खास करके परमात्मा के उस स्वरूप का ध्यान करना है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का। ये अक्षर मतलब कदापि ही जिसका क्षरण नहीं होने वाला। तो गीता का परम उद्देश्य तो ये है कि मानव जीवन जो हमको मिला किस लिए मिला, किसी भी प्रकार से ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, जैसे भी उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाए। आप कोई एक ढंग अपनाइए, अपने मानव जीवन के मूल्य को समझिए। हम अवश्य ही यहाँ पर सिर्फ जो है मौज मस्ती करने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं आए हुए हैं। कुछ सोच समझ करके अपने जीवन की महत्ता को समझना है। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन देखो, जो वेदों के जानकार ज्ञानी लोग, जिसको इस पद को अविनाशी कहते हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, अथवा जो हर प्रकार की आसक्ति से विरत हो गया है, एकदम उस ब्रह्म में अपना चित्त लगाया हुआ सन्यासी, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो साक्षात जो है जिस ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, अथवा जिसको पाने के लिए ब्रह्मचारी लोग जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो पद क्या है, आखिर वो परम पद क्या है, इस बात को मैं तुमको सारांश में बता रहा हूं। ये निर्गुण निराकार है। भगवान आगे क्या कहते हैं कि जब योगी के जीवन का अंत समय आ गया, वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होने के सन्निकट है, उसमें करना क्या है? वह जो है योगी अपने शरीर के सभी द्वारों को बंद करके, जैसे यह शरीर है, मानव शरीर कहा गया कि पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, तो 10 हुए ना। ये सभी को हर प्रकार से बाहरी माया मोह भटकन से उसको रोक करके और मन को हृदय में रोक करके, मन की सारी चंचलताओं को छू करके और उस नियंत्रण किए हुए मन को द्वारा ये प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके और केवल एक अक्षर ओम 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 ओम, इस अक्षर का मन से ही उच्चारण करता हुआ और इस अर्थ को समझता हुआ, सबसे बड़ी बात इस ओम अक्षर के अर्थ को भी समझना है। ओम ये पूरे ब्रह्मांड के नायक निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का वाचक है। ओम, इसको अर्थ को समझता हुआ, और वो जो व्यक्ति मस्तिष्क में अपने प्राण को ध्यान किया हुआ और अंत समय में जो है ये इसी ओम शब्द का मनन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता हुआ जो इस शरीर को त्याग करता है, वो उस परम पद को प्राप्त करता है। अब ये जीवन की हमारी सबसे बड़ी निधि क्या है? हर क्षण जीवन को एक सदुपयोग में लगाना, भगवान को बोलना नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना, यही आपकी तो सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान क्या कहते हैं
अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वो अनन्य चित्त वाला है, उसका चित्त, इसका मन मेरे को छोड़ करके किसी भी अन्य वस्तु में लगता ही नहीं है, वो हो गया अनन्य। और सततम, ये भगवान को स्मरण करने की प्रक्रिया ये नहीं कि रुक जाएगी 2 घंटा बाद 4 घंटा बाद, जब तक एक सांस, एक क्षण। और ये भी नहीं कि अभी तो किए फिर 1 हफ्ता बाद कर रहे हैं, नित्यशः। तो ऐसा जो भक्त हमेशा जीवन के क्षण क्षण में मेरा स्मरण कर रहा है, तो हे पार्थ, मैं उसके लिए एकदम से सुलभ हूं, मैं हमेशा हमेशा उसके लिए प्राप्त हूं, क्योंकि वो हर हमेशा मुझ पर ध्यान लगा रहा है और मेरे अलावा उसे संसार की कोई प्यारी से प्यारी वस्तु भी नहीं चाहिए। इस प्रकार वो इस तरह से अनन्य भक्त जो है, जब मुझको पा जाएगा तो मां उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागतः। क्या बोलते हैं कि ऐसा जो भक्त जो है, जब वो मुझको पा गया, मां उपेत्य, तो ये जो पुनर्जन्म है, दुखों का आलय, मतलब दुखों का घर है, तो आप इसको अनुभव करके देखिए। दुखों का घर क्यों कहे? ये जब तक आपको ये सच्चा ज्ञान नहीं हो पाएगा कि हम किस लिए आए हैं, तो जैसे अन्य जीव हैं, अन्य जानवर हैं, तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, वो तो है, वही चीज़ फिर मिलेगा। आपने अपने जीवन के मूल्य को समझा नहीं, महत्व को समझा नहीं कि ये भगवान आपके ऊपर कितनी करुणा करके ये मानव काया दिए हुए हैं। ये कम से कम हम इस बात को समझने के लिए, मैं तो बोला ना कि मैं तो अपना धन्य मान रहा हूँ कि कम से कम ईश्वर हमसे कहला रहे हैं। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जीवन भी धन्य हो रहा है कि वो अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं रहा है। वो सब होता रहेगा, ये सब चीज़ें सभी नश्वर हैं। तो वो जो है महात्मा है और अपनी योग निष्ठा के द्वारा वो संसिद्धि को प्राप्त हो चुका है, उसको संसार की सारी सिद्धियां जो है प्राप्त हो चुकी हैं। और इस प्रकार वो इस परम पद को पाने का अधिकारी है। क्यों? यह जो अक्षर है मेरा धाम, वो एकदम नित्य है, ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और इसके अलावा अन्य जो चीजें हैं, कुछ भी हो, यहाँ की पृथ्वी भी एक आयु है, खत्म हो जाएगी। भगवान क्या कहते हैं आगे? आ ब्रह्म भुवन लोका परिवर्तनो अर्जुन मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोग पुनरावर्ती हैं, यानी आने और जाने वाले हैं। ये पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, पृथ्वी की उम्र क्या है? कुछ करोड़ों वर्ष है। ये ब्रह्मलोक, अब ब्रह्मलोक का जीवन, ब्रह्मा का जीवन कैसा है, इसको भगवान बताते हैं कि ये जो हमारी ये सूर्य और पृथ्वी का जो संबंध है कि 365 और 6 घंटे में पृथ्वी जो पूरा चक्कर लगाती है ना, तो हमारे लिए वो 1 साल का होता है। लेकिन ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 महत दिव्य युगों वाला। और उसी प्रकार ब्रह्मा की जो एक रात होती है वो भी 1000 दिव्य युगों वाला। अब युग जैसे आप जानते हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, और ये कर्मों के अनुसार इस सब युगों की आयु थोड़ा अंतर है। सबसे ज़्यादा आयु सतयुग की है। तो अब इस तरह से ब्रह्मा का एक दिन 1000 दिव्य युग, एक रात ब्रह्मा की वो भी 1000 युग की। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा भी की भी प्रामाणिक आयु जो है 100 दिव्य वर्ष होती है। अब ये अगर हम गणना करेंगे तो हमारी गणना के अनुसार तो कई करोड़ हो जाएगा। तो लेकिन ये भी खत्म होने वाला है।
उस जो सनातन समय है, काल है, जैसे इस सागर, अनंत सागर में पानी की एक बूंद होती है ना, उसी तरह से समझ लीजिए ब्रह्मा का, ब्रह्मा भी जब क्षीण हो जाएगा, उनका उम्र तो नष्ट होंगे। और ब्रह्मा जब अपने शरीर त्याग कर देते हैं तो उस समय एक समझ लीजिए प्रलय की स्थिति होती है। उस समय कुछ भी नया निर्माण नहीं होता है। अगर होने को हुआ तो प्रभु उसको करेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा की एक दिन, वो जो ब्रह्मा के मतलब दिन का उदय है, उस समय सभी प्राणी जो है पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की जो रात होती है उसमें सभी प्राणी लीन जाते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान पुनः आगे कहते हैं, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवसः प्रभवति अह आगमे। ये भूतग्राम, भूतग्राम का अर्थ है ये संसार के सभी प्राणी, वो चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कुत्ते हो, ये सभी हैं भूतग्राम। ये सारे प्राणी जो है भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बस जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। ये चल रहा है अनादिकाल से, ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। और होता क्या है, ब्रह्मा के रात्रि का जो प्रवेश काल होता है उसमें ये विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर अवसह कहते हैं, तो अवसह बताया ना कि सारे प्राणी प्रकृति के गुणों से पराधीन हैं। इनको प्रकृति के गुणों को जीतना उनके लिए थोड़ा दुर्लभ बात है। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के, इस कारण से अवसह हैं जो है। और पुनः जब ब्रह्मा के रात्रि उसका आगमन होता है तो उस समय ये उसमें विलीन हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक ब्रह्मा की ये प्रामाणिक आयु जो है 100 दिव्य वर्ष मानी गई। और बताया ना जो है कि एक ब्रह्मा का एक दिन होता है जो वो 1000 दिव्य युगों का होता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये सारे भूत प्राणी जिस सूक्ष्मतम अव्यक्त से पैदा हुए और उसी अव्यक्त में पुनः लीन हो जाते हैं। लेकिन पुनः भगवान विष्णु श्लोक में कहते हैं कि इस अव्यक्त से भी परे अति सूक्ष्म अति विलक्षण एक अव्यक्त भाव और है, वो सनातन है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो अजन्मा है। वो सारे सृष्टि समाप्त होने पर भी, ब्रह्मा के समाप्त हो जाने पर भी जो है वो दिव्य सनातन अव्यक्त भाव चलता रहता है। और वही एक परम ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और पुनः ये अपने परम धाम की चेष्टा और प्रशंसा करने के लिए भगवान 21वें श्लोक में कुछ बताएंगे। आज का वीडियो में ही समापन करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय